हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो भाई कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ भाई आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। भाई मैं एकदम बढ़िया। तो भाई आज का अपना कुछ ऐसा टॉपिक होने वाला है कि जो एक फर्स्ट राइडर स्टार्टिंग जो राइड स्टार्ट करता है जो भाई, तो वो मतलब कंफ्यूज रहता है अपने राइडिंग गियर्स को लेके। तो मतलब भाई देखो, स्टार्टिंग राइडर सबसे पहले जैकेट तो ले लेता है, बाकी सारी चीज़ें भी लेने की सोचता है, लेकिन थोड़ी सी कॉस्टली पड़ जाती है। लेकिन सबसे स्टार्टिंग जो राइडर लेता है वो लेता है जैकेट। तो सबसे पहले लेता है वो लेता है जैकेट। तो अपनी मतलब उसमें भी कंफ्यूज रहता है बाय करते टाइम कि उसको जैकेट लेनी कैसी चाहिए, और लेवल 1 क्या होता है, लेवल 2 क्या होता है, लेवल 3 क्या होता है। तो भाई इन सब चीज़ों को, इन सब के जो जितने भी डाउट हैं भाई, सारे डाउट क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो ज़रूर आज लाया हूँ। क्योंकि काफ़ी राइडरों का काफ़ी क्वेश्चन होता है कि भाई मतलब ये जैकेट मतलब कौन से लेवल की जैकेट होती है, इसके अंदर वो मतलब जो सेल वाला बंदा होता है, जो सेल करता है, वो तो आपको ऐसे करके दिखा देगा कि भाई देखो ये इसमें लेवल 3 है, ऐसे ऐसे बोल के दे देगा। और ऐसे कोई भी ग्लव्स पकड़ा देगा, बोल देगा भाई देखो ये ग्लव्स बहुत बेटर हैं, ये वो सब कुछ। बूट पकड़ा देगा भाई, कोई से भी आपको 3-4 हज़ार रुपये के या कुछ भी पकड़ा देगा और बोल देगा मतलब काफ़ी बेटर है, इसमें ये प्रोटेक्शन वो प्रोटेक्शन। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना चाहिए वो चीज़ें बताऊँगा आपको। राइडिंग पैंट पकड़ा देगा भाई, कैसी पैंट होनी चाहिए भाई, इसमें ये प्रोटेक्शन वो प्रोटेक्शन, सारी प्रोटेक्शन हाथ जल्दी जल्दी मार के दिखा देगा और दिखा देगा भाई ये इतने की बन गई, पेमेंट दो और जाओ। तो भाई इसी चीज़ को कहीं ना कहीं मैं आज ये सारे डाउट आपके क्लियर करने वाला हूँ कि आप एक जाओ और एक बेहतरीन अपने लिए राइडिंग गियर्स खरीद के लाओ। और किसी चीज़ में कन्फ्यूज ना, भाई मैं कन्फ्यूज़ हुआ था, मुझे भी काफ़ी लोगों ने भाई मतलब ये प्रोटेक्शन 1 की चीज़ें प्रोटेक्शन 2 बोल के दे दी, और मैं कंफ्यूज था कि भाई प्रोटेक्शन 1 में फिर होता क्या होगा, प्रोटेक्शन 2 के अंदर कैसा होता है, प्रोटेक्शन 3 में कैसा होता है। तो भाई उसने बोला प्रोटेक्शन 1 को कि प्रोटेक्शन 2 है, और भाई मैं ख़रीद लाया। और मुझे मतलब मेरी फर्स्ट गलती वही थी, और जिससे मैंने थोड़ा बहुत सीखा, और भाई मैं वो चीज़ आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को। भाई मैंने अपने आपके सामने अपने सारे गियर्स पूरे निकाल दिए, और सबके मैंने लेवल जो प्रोटेक्शन है वो भी निकाल के दिखा देता हूँ, और अब कैसी जैकेट चाहिए होगी वो भी बताता हूँ। देखो ये सारी चीज़ तो लेने के बाद आपको देखो लेनी कैसी चाहिए। प्रोटेक्शन से ये नहीं कि आप यहाँ से भराव ले लो। प्रोटेक्शन मतलब आपको चाहिए आपकी कोहनियों के लिए, शोल्डर के लिए, और आपकी पीठ के लिए, बैक के लिए जो कि बैक पे आएगा, और किसी किसी जैकेट में, अच्छी जैकेट में चेस्ट के लिए भी होता है। तो देखो मैं बताता हूँ, जैसे अगर जिस भाई का बजट थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा 3-4 हज़ार के करीब या उससे नीचे ही रहता है, तो भाई आपको ऐसी जैकेट मिलेगी जो कि है जिसमें आपको प्रोटेक्शन मिलेगा सिर्फ कोहनी का, शोल्डर का और बैक का। और अगर इसमें बात करें, देखो ये है मेरी लेवल 2 प्रोटेक्शन। तो लेवल 2 प्रोटेक्शन होती कैसी है, तो मैं दिखा देता हूँ आपको लेवल 2 की प्रोटेक्शन होती कैसी है। तो भाई ये देखो लेवल 2 की प्रोटेक्शन। तो ये जो रबड़ है ना, ये दबती नहीं है, मतलब एक बिल्कुल सॉलिड हाइट, बिल्कुल सॉलिड रबड़ होती है। आपको जैकेट लेनी चाहिए उसमें कम से कम एटलीस्ट ये वाला लेवल होना चाहिए, लेवल 2। जो ये येलो कलर की पैडिंग देख रहे हो ना, ये लेवल 2 होना चाहिए। आप भाई ऐसा मत देखना, एक होता है जो रबड़ होती है ऐसे दबती है पूरी, तो उसको चेक कर लेना, वो लेवल 1 होती है। और लेवल 3 जो होती है वो देखो मैं दिखाता हूँ, ये देखो ये लेवल 3 होती है, प्लास्टिक होती है। जैसे साउंड सुनो, जैसे पीवीसी प्लास्टिक पाइप नहीं आती वैसी प्लास्टिक है भाई, बहुत हार्ड प्लास्टिक है। देखो इसको कितना भी दबा लूँगा मुड़ेगी ही नहीं। तो ये पैंट में मेरे, तो ये देखो आपको वैसी जैकेटें लेनी है, कोई 1 की मत उठा लाना भाई। और सबसे अगर मैं बेस्ट हूँ, अगर आपका बजट 4 से 5 हज़ार तक का है ना, तो आप एक्जोर की जैकेट ले लो। स्टार्टिंग राइडर्स के लिए सबसे बेस्ट होती है, एक्जोर ले लो, रेडा ले लो, और बाकी तो थोड़ी महंगी आती है डीएसजी वगैरह की। तो जैकेट की भाई बात तो गई, करते हैं बात अब अगली पैंट की। तो देखो पैंट में आपको की प्रोटेक्शन चाहिए आपको, तो भाई चाहिए सबसे पहले आपकी नी प्रोटेक्शन चाहिए, जो कि यहाँ देखो घुटनों में होती है। पैंट तो भाई बिल्कुल साइज़ के लेना, क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्ट अगर बैठेगा नहीं तो भाई आपका अगर गिरोगे भी तो कोई फ़ायदा नहीं इसका लेने का भी। आपका घुटना अगर यहाँ हुआ और प्रोटेक्शन यहाँ पे लगा हुआ, तो भाई आपका घिसेगा घुटना ही, ये नहीं कुछ कर पाएगा फिर। और सबसे एक और चीज़, आपको इसके बैक पैंट की जो बैक्स होती हैं यहाँ आपको कुशन मिल जाएगा। किसी किसी में काफ़ी बेटर लेवल 2 कुछ लगे होते हैं भाई, काफ़ी बढ़िया से। मेरे में लेवल 1 के लगे हुए हैं, मैं इसको निकाल नहीं सकता, ये पूरा अंदर पैक है, ये सिलाई के साथ है। तो ये देखो लेवल 1 के हैं, दिखेगा तो नहीं कुछ। तो मतलब मेन अगर पैंट की प्रोटेक्शन देखे तो देखो आपको चाहिए एक साइड की, यहाँ थोड़ा सा कि आप गिरोगे तो अगर रब करेगा ज़मीन के ऊपर तो यहाँ से घिसता है। तो यहाँ पे मेरे वो ये कुशन लगा हुआ है दोनों साइड, और नी पे लगा हुआ है दोनों। तो आपको पैंट मतलब कुछ पैंट हो कोई सी भी ले लो, लेकिन प्रोटेक्शन जो देखना बस लेवल 2 देखना, 1 मत देखना। 1 पे यार आपका मतलब देखो क्या है, पैसा कम लगेगा लेकिन चोट ज़्यादा लगेगी। आपका यहाँ पैसा ज़्यादा लगेगा लेकिन चोट कम लगेगी अगर एक्सीडेंट वगैरह कुछ होता है तो। थर्ड पे आ जाएँ तो इसको साइड करते हैं, अपने बूट। तो देखो भाई बूट तो आप घर के पहनो, राइडिंग बूट पहनो। राइडिंग बूट पहनते हो तो भाई मतलब ये है कि आपके पैरों को एक खरोच तक नहीं आएगी। घर के जो बूट पहनोगे भाई उसमें क्या है कि आपके जो ये साइड के जो आपकी पैर की होती है यहाँ की हड्डी, उस पर लगने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। मतलब अगर उस पर कुछ होता है तो भाई आपको चलने में, और मतलब चलने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी।
और सबसे पहले ये मुड़ता है, तो भाई राइडिंग बूट के ये नहीं मुड़ते ज़्यादा जल्दी। आप इसमें पैर रहेगा ना तो ये तो बिल्कुल देखो खाली है तभी भी इतना टाइट है, और आपके इसमें पैर रहेगा तो पैर के साथ नहीं मुड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं मुड़ेगा। ये आगे का टाइट बहुत टाइट होता है भाई, बहुत ज़्यादा टाइट है। देखो पूरा अगर मैं पूरी जान लगा दूंगा अपनी, ये देखो ये तो पूरी जान लगाने के बाद तभी दबते हैं। और यहाँ पे देखो प्रोटेक्शन है, ये इसकी पूरी रबड़ है, पूरी ग्रिप है, बहुत मोटी अंदर। यहाँ पे भी देखो वही है, और आपके बैक हिस्से में मिल जाती है। ये देखो यहाँ से अगर आपका एड़ी वगैरह घिसती है तो ये देखो पूरा फुल टाइट प्रोटेक्शन इसमें दी गई है। तो भाई इसमें काफ़ी सारे बूट आते हैं, टीवीएस के बूट आते हैं, रेडा के बूट आते हैं, और इसका हाफ भी आता है, इतना भी आता है। तो भाई मेरे हिसाब से अगर बूट आप लेते हो ना तो आपको ये साइज़ तो ज़रूर लेना है। अगर आपको बूट लेने का एक अच्छा राइडर मतलब वो कंसिडर में करना है तो आपको ये बूट तो भाई ज़रूर लेना पड़ेगा। लेना क्या पड़ेगा, अगर आपका बजट है तो भाई ले सकते हो, ऐसा ले सकते हो, यही ले सकते हो। मेरे तो रेडा के हैं, ये भाई कुछ 4000 कुछ के पड़ेंगे, 4 या 5000 के, थोड़ा सा कॉस्टली है लेकिन प्रोटेक्शन पूरी है। तो इसकी बात होगी भाई। आप इसमें सस्ते भी ले सकते हो, टीवीएस के आते हैं 1800-1200 में, टीवीएस के भी आते हैं। बात करते हैं भाई ग्लव्स की, और देखो भाई इसमें ग्लव्स मेरे पास तो ये हैं थोड़ी सी, देखो ये थोड़े से मतलब क्या है, बजट फ्रेंडली नहीं भाई। इसमें जितने मेरी सारी सामान है ना, ये इससे महंगा, इससे महंगा, इससे महंगा ये है। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि जब गाड़ी से अगर गिरते हो तो सबसे पहले रोड के सबसे फर्स्ट कांटेक्ट में आता है आपका हाथ। तो भाई ये है कि अब सबसे ज़्यादा अगर बैटर पैसे लगाते हो तो भाई अपने इस पे लगाओ, क्योंकि आप जब गिरोगे तो अपने हाथ से आप रोकने की कोशिश भी करते हो। तो मतलब अपने बॉडी को ज़्यादातर अपने हाथ से रोकने की कोशिश भी करते हो, हाथ आपका लड़ता भी है, रगड़ता भी है। तो मेन वही है। तो देखो मेरे ग्लव्स पे ये बीच में देखो कार्बन फाइबर है मेरी, इनको बचाने के लिए, फिंगर्स को बचाने के लिए भाई सब पे देखो प्रोटेक्शन दी हुई है, और इसमें साथ में वेंटिलेशन भी दी हुई है। और इसमें देखो आगे जब आपकी हथेली जब रगड़ती है रोड के पे तो देखो इसके लिए ग्रिप मतलब यहाँ पे एक रबड़ दी हुई है, जो कि ये नामुमकिन है जल्दी घिसना इसको। ये हार्ड बिल्कुल वही कह सकते हो जैसे लेवल 3 था ना मेरा, सारा कुछ इसमें लेवल 3 टाइप का लगा हुआ है। और इसमें देखो साइड में आपके रिस्ट के लिए वो भी ऐसे रब करेगी तो वो बचेगा। तो भाई देखो सबसे इसका थोड़ा सस्ता भी आता है, थोड़ा महंगा भी आता है, काफ़ी महंगा भी आता है। तो आपका जैसा बजट वैसा लो। और सबसे मेन चीज़, और अगर आप राइडिंग गियर्स लेने जाते हो ना, सबसे पहले आप उसमें देखना वेंटिलेशन की कितना है। वेंटिलेशन भाई कम से कम ना तो ना में 10-20% होना चाहिए, कि आप जैकेट को अगर पूरा दिन भी अगर पहन के निकालो तो आपके अंदर मतलब बॉडी मतलब पूरे टाइम उमस या गर्मी नहीं होनी चाहिए, आपके अंदर हवा आर पार होनी चाहिए, साथ में बॉडी के अंदर से हवा निकलनी भी चाहिए, जानी चाहिए। देखो जैसे कि मेरी जैकेट देख रहे हो पूरी नेट वाली है अंदर से, देखो ये वेंटिलेशन के लिए। यहाँ से देखो नेट है, देखो आर पार भी दिख रहा होगा हल्का हल्का, ये देखो मेरी उंगली इस तरफ है। तो ये वेंटिलेशन के है, ये वेंटिलेशन चीज़ों के लिए। और थोड़ी सी अगर बात करूँ मेरे इसमें ग्लव्स में, तो देखो ये वेंटिलेशन के लिए जो यहाँ पे नेट लगे हुए हैं ये वेंटिलेशन है। और शूज़ की बात करूँ बूट्स की, तो देखो ये जो कपड़ा है ना, ये कपड़ा वेंटिलेशन के लिए है। मतलब इसमें से मेरी हवा मतलब इसमें से जो हवा है आर पार हो जाती है। और ये देखो यहाँ पे देखो पतले कपड़े लगे हैं, ये पतले हैं, ये वेंटिलेशन के लिए काम करते हैं। अच्छा पैंट की बात करो भाई, मेरी पैंट वेंटिलेशन वाली नहीं है, ये वाटर प्रूफ पैंट है। तो अंदर देखो इसमें पन्नी टाइप मतलब काफ़ी जैसे छाते के ऊपर नहीं था छाता, देखो ये देखो, इसको अगर मैं पानी में भिगाता भी हूँ तो भाई भीगती नहीं है, ये ऊपर आ जाती है बार बार, तो इसको बड़ी मुश्किल से धोना पड़ता है। तो मेरी पैंट वेंटिलेशन वाली है, मेरे पास दूसरी पैंट है वो वेंटिलेशन है, वो कपड़े की बनी हुई है थोड़ी, लेकिन उसमें लेवल 1 कैसे मैं उसको जल्दी यूज़ नहीं करता, लेवल 3 वाली यूज़ करता हूँ। तो भाई ये कुछ अपने गियर्स हैं। उम्मीद करता हूँ भाई आप सभी को इसके बारे में पूरी फुल नॉलेज और हो गई होगी, और काफ़ी बढ़िया लगा होगा ये सब आपको देख कर और सुन के भाई सब कुछ। तो भाई वीडियो कैसे लगी आप सबको, वीडियो भाई उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत पसंद आई होगी। भाई वीडियो पसंद आई तो भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले बाय बाय। और भाई अब नेक्स्ट वीडियो आएगी अपनी मतलब नेक्स्ट वीडियो नहीं मतलब नेक्स्ट मंथ होने वाली है अपनी लॉन्ग राइड। तो भाई लॉन्ग राइड के लिए तैयार रहना, अपनी NX 200 के कारनामे देखने के लिए काफ़ी बढ़िया। और हमने जो जगह भी लिया है भाई काफ़ी बेहतरीन जगह, ऑफ रोड वगैरह सब कुछ है, ऑफ रोड है, माउंटेन राइड है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया राइड होने वाली। तो उसमें आपको पावर चेक भी करा दूँगा गाड़ी की, माउंटेन राइड्स पे कैसी होती है, ऑफ रोडिंग पे कैसा परफॉर्म कर रही है, सारा कुछ चेक होने वाला है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले बाय बाय।